आज हम लोग एपी में 5.2 एक्सरसाइज देखेंगे और 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है जिसमें पहला क्वेश्चन है ए बराबर 7 दिया हुआ है, डी बराबर 3 दिया है, एन बराबर 8 दिया और एन बराबर क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। एन आपको निकालना है, तो एन निकालना है तो हम जानते हैं कि एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी होता है। और एन कुछ नहीं है तो एन को एन ही रहने देते हैं और ए का वैल्यू पुट कर देते हैं 7 प्लस एन का मान दिया है 8 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 3 है। अब देखिएगा एन बराबर 7 जोड़ 8 में से गया कितना बचेगा 7 गुणे कितना 3, यहाँ 7 जोड़ 7 तरीके कितना हो जाएगा 21 और एन का मान हो जाएगा 28। एन का मान कितना हो गया 7 और 21 को जोड़ दिए कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इस बार एक बार इसको आप देख लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया है, ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है और एन का मान क्या करना है, निकालना है। तो हमने पढ़ा है कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एन का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो ए का वैल्यू पुट कर दिए 7 प्लस एन का वैल्यू पुट किए यहाँ पे 8 माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या किए हैं 3 है। तो 7 प्लस 7 गुने 3 और 7 प्लस 7 का 21, 21 और 7 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 28, जो कि हमारा एन का वैल्यू हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में दिया हुआ है, इसमें ए का वैल्यू दिया है -18, डी का मान नहीं है, एन का वैल्यू दिया है 10 और एन का वैल्यू कितना दिया है 0 दिया है और आपको इसमें डी निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एन का वैल्यू कितना है 0 है तो 0 रख लेते हैं और ए का वैल्यू हो जाएगा -18 जोड़ एन का मान कितना है 10 माइनस 1 और डी का मान कितना है नहीं पता है तो डी को डी ही रहने देते हैं। अब देखिएगा यहाँ 0 हो जाएगा, -18 यहाँ जो 18 माइनस में है बराबर के इधर आ जाएगा प्लस में और यहाँ हो जाएगा 10 में से एक जाएगा क्या आ जाएगा 9 डी। ठीक है, 0 और 18 को जोड़ेंगे 18 आ जाएगा बराबर 9 डी। ठीक है, 18 9 क्या है डी के साथ गुणा में है, 9 क्या है डी के साथ गुणा में है, बराबर के इधर भेज देंगे भाग में आ जाएगा और डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा डी का वैल्यू 9 गुना 18 डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसे आप देख लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए, अब 1 के 3 में दिया हुआ है ए का मान यहाँ पे नहीं है, डी का मान -3 है, एन का मान कितना है 18 है और एन का मान कितना है -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी और एन का मान कितना है हमारे पास, एन का मान है -5 बराबर ए का वैल्यू कितना है नहीं पता है तो ए को यही रहने देते हैं। एन का मान कितना है 18 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है -3 है। अब देखिएगा -5 ठीक है बराबर यहाँ a प्लस 18 में से एक जाएगा 17 गुणे -3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5 बराबर a प्लस 17 तरीका 51 -51, यहाँ आ जाएगा -5 बराबर a प्लस माइनस माइनस 51 आ जाएगा -5 51 क्या है माइनस में है बराबर के इधर आ जाएगा प्लस में बराबर a आ गया और a का मान कितना आ जाएगा 51 में से 5 घटा देंगे तो a का वैल्यू 46 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया 46 आ गया। एक बार इसे देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 के 4 में, यानी ये बराबर कितना है -18.9 है, डी बराबर है 2.5, एन बराबर कुछ भी नहीं है और एन बराबर कितना है 3.6, यानी आपको क्या करना है एन का मान निकालना है। क्या करना है एन का मान निकालना है। तो फॉर्मूला सेम रखेंगे, आप याद रखिएगा फॉर्मूला आपका एक ही है। पूरे एक्सरसाइज में 5.2 में पूरे एक्सरसाइज में आपका कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, केवल एक फॉर्मूला लगेगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस बात को आपको याद रखना है, एन बराबर
a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, और an का वैल्यू हो जाएगा 3.6 और a का मान आप यहां से रख देंगे 18.9 यानी कि 18.9 जोड़ n माइनस 1 और d का मान कितना आ जाएगा 2.5। अब हम करते कितना है कि 3.6 और यहाँ 18.9 है हमारा 18.9 माइनस में है, इसको लेके आते हैं प्लस में, यहाँ पे 18.9 हो जाएगा, यहाँ n माइनस 1 यहाँ हो जाएगा 2.5, इसको जोड़ लीजिएगा 9 6 15 के 5 हाथ में कितना 1 और 18 3 21 से कितना हो जाएगा 22, यानी कि 22.5 हो गया बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। तब देखिएगा यहाँ जो 2.5 हमारा गुना में है, मल्टीप्लाई में है, बराबर के इधर लेके आएंगे भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते क्या है, इसे कटाते हैं, इसको आप ऐसे कटा सकते हैं, पॉइंट हटाइए, ऊपर क्या बचेगा 10 और नीचे पॉइंट हटाइए क्या बचेगा 10, 25 8 200 और 25 9 225 और 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, यानी 9 बराबर n माइनस 1। ठीक है, 9 बराबर क्या आ गया n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 बराबर 9, तो n बराबर 9 और एक हमारा माइनस में है, बराबर उधर चला जाएगा प्लस में, n बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। आप इसको देखिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे अंतिम सवाल 5 नंबर देखते हैं। ठीक, यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद हम 5 नंबर सवाल देखेंगे। अब देखिए, एक के क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा कि ए बराबर दिया है 3.5, बी बराबर 0, एन बराबर दिया है 10.5, एन का मान क्या करना है निकालना है। तो ए बराबर हम लिख लेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। ठीक है, और एन का वैल्यू हम यहाँ पे नहीं दिया है तो रख लेते हैं एन। ए बराबर कितना हो जाएगा 3.5 जोड़ एन का मान क्या है 10.5 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 0 है। अब देखिएगा, तो n बराबर 3.5 जोड़ 10.5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9.5 और गुना कर देंगे 0 से, तो n बराबर 3.5 जोड़ क्या आ जाएगा 0, यानी कि n बराबर भी 3 क्या आ गया 5 आ गया। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी संख्या को जब 0 से गुना किया जाता है तो वैल्यू क्या आता है 0 आता है, और जब डिफरेंस हमारा सेम रहेगा तो एपी में कोई बदलाव नहीं रहेगा, यानी कि एक ही डिजिट बार बार आगे उसी क्रम में रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 1 और 2 दिए हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम 1 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका क्या कीजिए औचित्य दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर है कि एपी 10, 7 और 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ जो हमारा 10, 7 और 4 एपी दिया हुआ है, इससे सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं, तो ए कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और डी निकाल लेंगे तो 7 माइनस 10 कितना आ गया -3 आ गया। ठीक है, अब हमको 30वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है 30वां पद, यानी कि ए 30 निकालना है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे ए प्लस 29 डी, ए प्लस 29 डी, और ए का वैल्यू आ जाएगा 10 जोड़ 29 गुणे -3, तो 10 जोड़ 29 तिहाई 87 और माइनस में तो क्या लिख देंगे -87,
10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 87 और 87 में से 10 जाएगा माइनस 77 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसे एक बार आप देख लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि एपी दिया हुआ है -3 -1/2 2 है, और आगे सीक्वेंस में ऐसे ही जाएगा। 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 11वां पद। याद रखिएगा, आपको पद निकालने के बारे में बताए थे कि जौन सा भी पद कहेगा उससे डी क्या करना है, एक कम रखना है। डी क्या करना है, एक कम रखना है। अब देखिए यहां से हम पहले ए निकाल लेते हैं और डी निकाल लेते हैं। तो ए कितना आ जाएगा -3 और डी कितना आ जाएगा -1/2 माइनस और -3, यानी कि A2 में से A1 घटा रहे हैं। -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 और 1 कैल्सियम कितना आ जाएगा 2 में 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 में -1 से गुना करेंगे -1 आ जाएगा, प्लस फिर से 1 में 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6 आ जाएगा, यानी कि डी हमारा आ जाएगा डी बराबर 5/2। ये निकाल लिए और डी निकाल लिए। हमें कौन सा पद निकालना है? 11वां पद, यानी कि A11 निकालना है। तो A + 10D, A + 10D, और A का मान कितना है -3 जोड़ 10 गुने डी का मान कितना है 5/2। इसको काट दीजिए, 2 × 5 = 10, -3 जोड़ 5 में 5 से करेंगे 25। ठीक है, और 25 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और समय बहुत कम है दोस्तों, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 10th का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। हम आपके साथ पूरे एग्जाम तक बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।